हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों 8वां वेतन लागू होने वाला है 1 जनवरी 2026 से। तो लगातार बच्चे ये सोच रहे हैं कि हमारी जॉब लगने वाली है तो हमारा बेसिक पे यहाँ पे कितना होगा, हमारी सैलरी अब यहाँ पे बढ़ के कितनी हो जाएगी। और जो लोग यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो वो लोग ये सोच रहे हैं कि हमारी सैलरी कितनी यहाँ पे इंक्रीज होगी। देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए फिटमैन फैक्टर, ध्यान दीजिएगा, फिटमैन फैक्टर से यहाँ पे देखिए आप सभी का 1.92 जो है आप सभी का यहाँ पे बढ़ने के चांसेस हैं। वहीं पर आप देखिएगा यहाँ पे 3.86 है और डीए आप सभी के यहाँ पे 61% है। लेकिन यहाँ पे जब भी आपका जब भी यहाँ पे 8वां वेतन लागू होगा तो आप सभी का इस कंडीशन में आपका डीए जो है वो यहाँ पे 0 हो जाता है। लेकिन 6 महीने बाद करीब आपका फिर यहाँ पे डीए शुरू हो जाता है, 4% 5% ऐसे करके यहाँ पे वो भी बढ़ जाता है। अभी अगर देखा जाए, अभी के मुकाबले अगर देखा जाए तो आप सबका जो यहाँ पे फिटमैन फैक्टर से तो यहाँ पे 1.92, ध्यान दीजिएगा 1.92 आप सभी का बढ़ने के पूरे उम्मीद है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सारी जानकारी देखें, यहाँ पे पूरा शेड्यूल जो है आप सबके सामने यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर आप देखेंगे लेवल यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, वहीं आप देखेंगे अगर आप सबका 1800 बेसिक पे था तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाने वाला है। ठीक है, ये जानकारी यहाँ पे देखिए पूरा दिया गया है। अगर आपका यहाँ पे बेसिक पे 18,000 है तो आपका यहाँ पे सैलरी टीए डीए पूरा अलाउंस वगैरह महंगाई भत्ता सब मिलाकर आपका यहाँ पे 34,560 रुपये होने वाला। अगर आपका बेसिक पे यहाँ पे 18,500 रुपये है तो आपका यहाँ पे 35,520 हो जाएगा। अगर आपका यहाँ पे 19,100 रुपये है बेसिक पे तो आपका यहाँ पे 36,672 रुपये हो जाएगा। पूरा ये आपका सैलरी करीब यहाँ पे बनने वाला है। ठीक है, आगे चलते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी है पहले मैं वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर किस तरीके से है, देखिए यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे डीए जो है वो यहाँ पे 63% है। तो यहाँ पर जो आपका यहाँ पे देखिए सीपीसी जो आपका होगा 8th पे कमीशन के हिसाब से यहाँ पे 19 होगा। तो यहाँ पर बेसिक पे आपका 18,000 होगा, यहाँ पे देखिए लिखा गया है, जो कि 1/1/2026 है। ठीक है, और वहीं आप देखेंगे आपकी सैलरी जो बनेगी वो यहाँ बनेगी 34,900, ध्यान दीजिएगा 34,915 आपकी बनेगी। ठीक है, उसी हिसाब से यहाँ पर देखिए वो चीज़ें बताई गई हैं। और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो किस प्रकार से यहाँ पे बेसिक पे पहले था, आप कैसा क्या होगा वो जानकारी यहाँ पे दिया गया है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए सेकंड सीपीसी के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जब आप सभी के यहाँ पे जब आप सभी के यहाँ पे कमीशन लागू हुआ था तो आपका यहाँ पे 14% बढ़ा था। ठीक है, पे इंक्रीज रिकमेंडेड जो आप सभी का वो यहाँ पे आपका 14.20% यहाँ पे बढ़ा था। वहीं आपका अगर थर्ड बेसिक पे अगर बात करूँ, यहाँ पर जब थर्ड पे कमीशन लागू हुआ था तो आप सभी के यहाँ पे 20% बढ़ा था। वहीं अगर आपका फोर्थ जब पे कमीशन जब आपका लागू हुआ था तो यहाँ पर 27% बढ़ा था। आपका जब फिफ्थ यहाँ पे कमीशन मतलब 5वां वेतन लागू जब हुआ था तो यहाँ पे आप सबका 31% बढ़ा था। वहीं आपका जब 6वां वेतन जब लागू हुआ था तो आपका यहाँ पे 54% बढ़ा था। ठीक है, वहीं आपका जो पे इंक्रीज है वो आपका 54% बढ़ा था। वहीं अगर यहाँ पे 7वां वेतन जब लागू हुआ था तो यहाँ पे 14% बढ़ा था। ठीक है, एवरेज अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एवरेज जो इंक्रीज हुआ था वो यहाँ पे करीब 27% बढ़ा था। ठीक है, ओवरऑल अगर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए पहले यहाँ पे 14% जब सेकंड वेतन लागू हुआ था, जब यहाँ पे तीसरा वेतन लागू हुआ 20%, चौथा वेतन लागू हुआ 27% इंक्रीज हुआ था, जब 5वां वेतन लागू हुआ तो यहाँ पे 31% इंक्रीज हुआ था। वहीं अगर आप देखेंगे 6वां वेतन जब लागू हुआ था तो यहाँ पर 54% बढ़ा था। 7वां वेतन में देखिए यहाँ पे किस प्रकार से देखिए यहाँ पे स्पीड के अनुसार यहाँ पे बढ़ता हुआ आया। लेकिन जब 7वां वेतन यहाँ पे लागू हुआ तब यहाँ पे देखिए कितना हुआ, 7वां वेतन लागू होने के बाद यहाँ पे 14% पे आ गया। ठीक है, अगर मैं पिछले को ही लेता हूँ, जैसे यहाँ पे 14% जो बढ़ा था, अगर आप उसी को लेते हैं 14% को ही अगर आप लेते हैं तो आपका बेसिक पे जितना होगा, ध्यान दीजिएगा बेसिक पे जैसे मान लेते हैं 18,000 आपका है। ठीक है, तो बेसिक पे जितना होगा, जितना बेसिक पे होगा आप सभी का, उसमें यहाँ पे 14% आपके सैलरीज को यहाँ पे इंक्रीज किया जाएगा। अगर इतना बढ़ता है तो आपका यहाँ पे डीए को कम कर दिया जाएगा। ध्यान दीजिए जो आपका डीए होगा उसे यहाँ पे कम कर दिया जाएगा। और डीए जब आपका यहाँ पे कम होगा उसके बाद जैसे आपका वेतन यहाँ पे बढ़ता है उसके बाद आपका यहाँ पे 6 से या फिर 1 साल बाद आप सबके यहाँ पे डीए फिर से बनना शुरू हो जाता है। उस हिसाब से आपको यहाँ पे डीए मिलता है। तब यह यहाँ पे आंकड़ा लगाया जा रहा है कि कितने % यहाँ पे बढ़ेंगे जब यहाँ पे 8वां वेतन लागू होगा सीपीसी, तो यहाँ पे कितना होगा। तो देखिए बता दें, अगर आपका 8वां वेतन यहाँ पे लागू हो रहा है जो कि 1 जनवरी 2026 से लागू हो रहा है, तो जब से यहाँ पे लागू हो नहीं जाता तब तक इसके बारे में कह पाना बहुत ही मुश्किल है। बट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आंकड़े लगाए जा रहे हैं, जो कि अगर हम यहाँ पे बताएं फिटमैन फैक्टर से अगर देखा जाए तो आपका 1.92 जो है आप सभी का वो यहाँ पे परसेंटेज बढ़ने के चांसेस हैं। ठीक है, अगर हम इसी को मान लेते हैं 14% ही अगर आपका बढ़ता है तो 14.27 ही, अगर मतलब जो पिछली बार सैलरी आपका इंक्रीज हुआ था 7वां वेतन लागू होने के बाद, अगर इतना ही आपका इंक्रीज होता है तो आपका कितना हो जाएगा, ये बहुत ही बड़ा चांसेस है। चलिए मैं आपको एक यहाँ पे जो शेड्यूल है मैं उसके अनुसार मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए आप सभी यहाँ पर क्या लिखा गया है, फिटमैन फैक्टर यहाँ बताया गया है कि 1.92 नॉट, यहाँ पे देखिए 3.86 भी आपके बढ़ सकते हैं। वहीं डीए आपका 61% रहेगा। ठीक है,
इस बार जो जुलाई आने वाला 2024 में, इसमें आपका डीए जो है इंक्रीज होता है। तो जब आपका सैलरी यहाँ पे जब 8th पे कमीशन जब लागू होगा तो उस वक्त आपका जो डीए होगा वो यहाँ पे 61% हो जाएगा। अभी यहाँ पे 53% ही डीए आपका रहने वाला, ठीक है। इंक्रीज की बात करें यहाँ पर तो 19%, ध्यान दीजिएगा, इंक्रीज जो आपकी सैलरी होगी वो यहाँ पे 19% होने के चांसेस हैं, ठीक है। अब अगर यहाँ पे आप समझने की कोशिश करिएगा, यहाँ पर क्या है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या लिखा गया है, देखिए ए यहाँ पे लेवल बताया गया है, वहीं आप देखेंगे तो 1800 पहले था, तो यहाँ पर देखिए इतना होगा, इतना होगा, इतना होगा, इतना हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपका यहाँ पर देखिए 2000 जब था तो इस प्रकार से यहाँ पे, मतलब जिस प्रकार से लेवल यहाँ पे बढ़ते जाते हैं उस प्रकार से हमें बताया गया है कि जैसे यहाँ पे लेवल 2 की सैलरी होती है, कहीं लेवल 3 का होता है, लेवल 4 का होता है, लेवल 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का और 10 का, 11 का, 12 तक का यहाँ पे जो आपका पोस्ट के हिसाब से यहाँ पे सैलरी अभी तक थी, ठीक है। तो उसी हिसाब से आपका सैलरी रहेगा, लेकिन यहाँ पर आपके जो बेसिक पे हैं वो यहाँ पे इंक्रीज होंगे, ठीक है। बेसिक पे जो आपका होगा, जैसे मान लेते हैं किसी का बेसिक पे यहाँ पे 18,000 है, तो ये आपका इंक्रीज होगा, और कितने % इंक्रीज होगा इसके बारे में भी कह पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिटमैन फैक्टर से अगर देखा जाए तो 1.92% जो है आप सभी का वो यहाँ पे इंक्रीज हो सकता है। फिलहाल कह नहीं सकते क्योंकि इससे ज़्यादा भी इंक्रीज हो सकता है, कम से कम मैं अगर आपको बताऊँ यहाँ पर तो 1.92% आपके बेसिक पे में इंक्रीज हो सकता है। फिलहाल क्या होगा, कैसे होगा, ये तो आपको एक यहाँ का जो इसका ब्यौरा है वो पूरी तरीके से तैयार किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए पूरा शेड्यूल आ चुका है, अगर आपको शेड्यूल चाहिए आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उस पर मैं आप सभी को ये सेंड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जाकर आप सभी ज्वाइन हो जाइए। उस पर मैं आप सभी को ये पूरा जो शेड्यूल है मैं सेंड कर दूंगा, आप भी देख सकते हो किस प्रकार से यहाँ पे सैलरी कितनी थी, कितनी होने वाली है, सारी जानकारी यहाँ पे दिया गया है, और कितना % यहाँ पे लागू होता है, ठीक है, 8 पे कमीशन में, वो आपको यहाँ पे जब शो अप किया जाएगा करीब जनवरी में तो जानकारी आपको दिया जाएगा, ठीक है। जनवरी 2026 में 5 जनवरी से आपका यहाँ पे 8 पे कमीशन लागू होगा, उसी वक्त आपकी सारी जानकारी जो है वो विभाग द्वारा यहाँ पे रिवील किया जाएगा। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और जैसे भी इसको लेकर 8th पे कमीशन को लेकर जिससे कोई अपडेट आता है तो मैं आपको जानकारी जरूर दूंगा। मिलते हैं इस वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।